जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरिहंताण। नमो सिद्धाण। नमो आयरियाण। नमो वज्रायाण। नमो लोय सवसाहुण। एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सर्वेसे पढ़मं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्ठि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी वियाण जग गुरु जगानंदो जग ना हो जग बंधु। जय जग पिया माहो भयवं। जय सुयाणं पभवो तीर्थयराणंग पश्चिमो। जय जय गुरुलोगाणं। जय महापा महावीरो भद्रं सब जगुजयगस भद्रं जिनस वीरस भद्रं सोरासुर नमंसीयस भद्रं धूय रयस गुण भवन गहन सुयरयण भरिय दंसन विशुद्ध रथागा संघ नगर भद्रंते अखंड चारित पागारा संजम तव तुम्बारयस नमो सम्मत पारियल्लस आपड़ी चक सजाओ हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी गंधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। समस्त 14 पूर्वधराचार्य भगवंत की जय हो। 20 विहरमान भगवान की जय हो। 11 गंडर 16 महासतियों की
जय हो। अनंत उपकारी आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज सहित समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। भगवती आर्याश्रम शिरोमणि महासती श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया महासती श्री नंदिनी जी महाराज सहित समस्त साधु साध्वी भगवंत की जय हो। अनंत उपकारी देवर दिगणी क्षमा श्रमण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज सहित समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र नवमा अध्ययन गाथा 47 से 54। मठंगनी सामिता हेऊ कारण चोयो ताओ न मीराय ऋषि देविंदमिनम भवि सुवर्ण रूपस उपवया भय भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस लुद्धस नाते ही किंची इच्छाहु आगास समानंतया पुढ विशाली जवाचेव हिरण्यं पशुभिस्सह पडी पुण्यं नाल मेघस ई विजात वंचरे मठंगनी सामिता हेओ कारण चोयो ताओ न मिंगराय ऋसिंग देविंदोय नम भवि अच्छे रगम भुदये भोए चयसि पथिवा असंते कामे पथ्यसि संकल्पेन विहमसि मठंगनी सामिता हेओ कारण चोयो ताओ न मीराय ऋषि देविंदमिनम भवि सलंकामा विसंकामा कामा आसि विसोवमा कामेय पथे माणा आकामा जंती दोगई आहे वयई कोहेणं माणेणं मागई माया गई पड़ी घाओ लोहाओ दुहाओ भयं। जब शक्रेंद्र महाराज ने कहा कि आप पहले अपने भंडारागार अपने कोषागार उनके अंदर बहुत प्रकार का हिरण्य स्वर्ण मणि मुक्ता फल कांस्य वस्त्र वाहन आदि से कोष की अभिवृद्धि करें तत्पश्चात साधना पथ पर अग्रसर हो, तो ये बात सुनकर के नमिराज ऋषि फरमाने लगे कि हे ब्रह्मदेव विप्रदेव सुवर्ण रूपस उपव्या भवे सियाहु कैलास समा संख्या नरस लुद्धस न ते ही किंची इच्छा हुआ गात समानंतया कि कैलाश पर्वत के समान असंख्यात सोने और चांदी के पर्वत असंख्य पर्वत हो सुमेरु पर्वत के समान कैलाश पर्वत के समान, तो भी लोभी पुरुष की तृष्णा को शांति नहीं मिलती, लोभी पुरुष की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। यह तृष्णा जो है ना आकाश के समान अनंत है। स्वर्ण आदि पदार्थों का संग्रह करना निष्प्रयोजन है। इसकी आत्म शांति के अंदर किसी प्रकार की कोई उपयोगिता नहीं है, बल्कि धन संग्रह विघ्न ही बाधा ही उपस्थित कर सकता है, साधना में सहायक नहीं बना करता। और तृष्णा तो आकाश की भांति अनंत है। किसी एक व्यक्ति को कितना ही साम्राज्य दे दिया जाए, इंद्र महाराज का सारा वैभव दे दिया जाए,
तो भी उस एक व्यक्ति की जिसके अंदर अभी वैराग्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, ऐसे व्यक्ति को कैलाश पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत के समान असंख्य असंख्य इतना धन धान्य दे दिया जाए तो भी उसकी तृष्णा का अंत नहीं है। न सहस्रात् भवेत् तुष्टिर्न लक्षांच कोटिभिः न राज्यांच देवत्वान्नेन्द्रत्वादपि देहिनाम्। बल्कि नीतिकार फरमाते हैं, जैसे जैसे धन की वृद्धि बढ़ती है वैसे वैसे तृष्णा बढ़ती चली जाती है, और धन से तृष्णा की पूर्ति होना अशक्य है। इसीलिए जो आपने मुझे सोने और चांदी से कोष को भरने की बात कही है, ये केवल निरर्थक बात है, और इससे आत्मा की शांति बढ़ती नहीं है बल्कि आत्मा की शांति चली जाती है। तृष्णा आत्मा की शांति का हरण कर लेती है। और पूर्वी साली जवाचेव हिरण्यं पशुभिस्सह परिपुण्यं नालमेघस ई विज्जा तवंचरे। और जो ये भूमि, शाली, यव, हिरण्य, पशु आदि पदार्थों से परिपूर्ण सारी पृथ्वी भी एक जीव की परिपुण्यं नालमेघस न अलम समर्थ नहीं है परिपूर्ण करने में, एक जीव की इच्छा पूर्ण करने में भी समर्थ नहीं है। अतः बुद्धिमान प्रज्ञावान अपने जीवन के अंदर वैराग्य को धारण करके ई विज्जा तवंचरे, ऐसी तपस्या का आचरण करे, यानी कि तपस्या के द्वारा ही इच्छाओं पर नियंत्रण किया जा सकता है और आप अपना सम्राट बना जा सकता है। दो प्रकार से जीवन जिया जाता है, एक सम्राट बनकर, एक सेवक बनकर। यदि आप सम्राट वाला जीवन जी रहे हैं तो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपने मन के सम्राट बनना सीखिए, मन के सेवक नहीं बनना। हम आत्मा हैं और हम सम्राट के समान हैं, और हम जहां मन को लगाना चाहेंगे मन वहां लगेगा। मन जहां हमें लगाना चाहेगा हम वहां नहीं लगेंगे। मन के हम सम्राट हैं, मन हमारा सम्राट नहीं है। बस ये दो जीवन जीने के ढंग है, समझ लो। एक सम्राट होकर जीना मन का, और एक मन का सेवादार सेवक होकर के जीना। तो जब ये चिंतन करेंगे कि मैं आत्मा, मैं अनंत ज्ञान वाला, तो ये सम्राटत्व हमारे भीतर एक सम्राट का भाव आएगा। सम्राट इन द सेंस हम अपने मन के स्वामी बन जाएंगे। हम जहां मन को लगाना चाहेंगे, जब मन ही सद जाएगा तो फिर सब कुछ सद जाएगा। मन जीते जग जीत, तो मन को साधना है, तो सम्राट बनकर जीवन जीना है और इसका आनंद लेना है। एम अठंग निसामित्ता हेउ कारण चोयो तव नमिंग राय ऋसिंग देविंदो इन मब्बवी। तब फिर इंद्र महाराज ब्राह्मण वेशधारी फिर कहने लगे, अच्छे रग मभुदय भोय चयसी पथिवा असंते कामे पथ्यसी संकप पेन विहम्मसी। आश्चर्य है राजन, इतने बुद्धिमान हो, इतने प्रज्ञावान हो, प्रज्ञा के निधान हो, परंतु अद्भुत आश्चर्य है, जो मिला है उसको तो त्यागने की बात कर रहे हो। जो साक्षात भोग मिले हैं उनको चयसी पथिवा, आप उनको त्यागना चाहते हैं, त्यागने की प्रार्थना करने वाले हैं। पथिवा प्रार्थी है, चाहते हैं उनको त्यागना। असंत कामे पथ्यसी, और जो अभी मिले नहीं है, असत्य है, जिनको अभी आप दिग्दर्शन नहीं कर सक रहे हैं, उनको संकल्पेन विहम्मसी, उन संकल्पों से आप अन्यथा ही पीड़ित हुए जा रहे हैं, विनष्ट हुए जा रहे हैं। जो मिला है उसका त्याग कर रहे हैं, और जो नहीं है अप्राप्त काम भोगों की आप प्रार्थना किए चले जा रहे हैं और अपने आप को संताप किए जा रहे हैं। सब कुछ मिला हुआ है, राज्य वैभव है, सब कुछ है, रानियां हैं, अंतपुर हैं, और उनका आप परित्याग कर रहे हैं। हस्तगत दिव्य काम भोगों का तो आप परित्याग कर रहे हैं। ये कौन सा, ये क्या है? ये सब मिले हुए सुखों का तिरस्कार करना और कल्पना प्रसूत अनागत सुखों की आशा करना, ये सब क्या है? ये क्या बुद्धिमत्ता है? इस प्रकार जब श्रवण किया, ऐसा एक प्रकार से विलक्षण सा
अद्भुत सा प्रश्न रख दिया। कितनी गहरी परीक्षा है देखा जाए तो एक विरक्त आत्मा की। अब वो क्या फरमाने लगे नमिराज ऋषि कि हे ब्रह्मदेव, सल्लं कामा विषम कामा कामा आसी विसोवमा कामे अपथ्य माना अकामा जंती दो गई। ये जो काम भोग है ना, विष के समान है, शल्य के समान है, कांटों के समान है और आशी विष सर्प के समान है। जब आशी विष सर्प नृत्य करता है ना तो बड़ा प्रिय लगता है। जब सर्प फण उठाता है, नाचता है तो बड़ा मन भावन लगता है। पर यदि स्पर्श कर दे, छू दे, प्राणों का हरण कर ले, डंक लगा दे तो बस ये काम भोग ऐसे ही है। इनका सेवन करना मानो दुर्गति में जाना। अकामा जंती दो गई, दुर्गति को जाते हैं ऐसे काम भोगों का सेवन करने वाले। और जो काम भोगों का सेवन नहीं कर पाते लेकिन उनके अंदर एक चाह बनी रहती है, पथ्य माना, उनके अंदर एक प्रार्थना, चाह, इच्छा, वासना बनी रहती है, भोगों को भोगने में समर्थ भी नहीं है पर उस चाह के कारण ही दो गई दुर्गतियों के अंदर चले जाते हैं। ये काम भोग ऐसे हैं, ये शल्य है, विष है और महाभयंकर सर्प के समान है। ये तो मधु मिश्रित विष खाने के समान है, नरक गति में ले जाने वाले हैं। अहे वयई कोहे नंग माने नंग अहमा गई माया गई पड़ी घाव लोहाओ दुहाओ भयंग। कहते हैं ये जो काम भोग है ना, इन काम भोगों का सेवन करने से, इनका चिंतन करने से कषायों की अभिवृद्धि होती है। क्यों? जो मन की चाह होगी पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, पूरी हो जाएगी तो मान बढ़ेगा और जहां क्रोध और मान होगा वहां पर माया और लोभ तो खींचे चले आएंगे। ये चारों साथ साथ ही रहेंगे। जहां क्रोध मान है वहां माया लोभ भी आ जाएंगे। तो ये क्रोध से जीव अधोगति के अंदर, अहे वयई, अधोगति में चला जाता है। और माने नंग, अहमा गई, मान से भी अधोगति को प्राप्त करता है। और माया, माया तो ठगनी है, गई पड़ी घावो, अच्छी सुगति का विनाश करने वाली है माया, त्रियंच योनि में ले जाने वाली है। और लोहाओ, लोभ से तो, लोभ तो पाप का बाप है, लोभ तो दोनों लोकों में भय पैदा करने वाला है। और इस लोभ से बचने का एक ही मार्ग है कि संतोष के मार्ग पर बढ़ा जाए और त्याग और वैराग्य के मार्ग पर बढ़ा जाए। और हे ब्रह्मदेव, हे ब्राह्मण देवता, मुझे तो ऐहिक पारलौकिक, मेरे मन में किसी प्रकार के काम भोगों की कोई भी अभिलाषा नहीं है। मेरी तो एक ही अभिलाषा है, बस मैं आत्मा हूँ और मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है। प्रभु फरमाते हैं वथ गंधमलंकारं इथियो शयनानीय आछंदाजे न भुंजंती न से चाइती वुच्चई। कि जिसके भीतर अभी भोग भोगने की अभिलाषा विद्यमान है वह उपभोग नहीं करता क्योंकि साधन नहीं है, परंतु ऐसा त्यागी नहीं कहा जाता क्योंकि अभी अंदर में तो भोग भोगने की इच्छा बनी हुई है। परंतु वास्तव में असली त्यागी तो वही कहा जाता है जो सामने मिले हुए का त्याग कर देता है, पीठ कर लेता है, सर्वथा पीठ कर लेता है, मुंह मोड़ लेता है। काम भोग है, सारे साधन है, सारा वैभव है, सारा धन है, सारी समृद्धि है, हर प्रकार के सुख है, परंतु फिर भी भीतर के अंदर वैराग्य आ जाता है, अनासक्ति आ जाती है, क्षोक्षम जाग जाता है, उपादान प्रकट हो जाता है, वैसे ही निमित्त मिल जाते हैं। और हे ब्राह्मण देव, मेरे मन में जो आपने कहा, आप इस लोक में मिले हुए तो काम भोगों का परित्याग कर रहे हैं और आगामी सुखों की अभिलाषा नहीं, मैं तो केवल अव्याबाद सुख में निमग्न होने का भाव रखता हूँ। मेरी तो एक ही अभिलाषा है कि मुझे अष्ट कर्मों को नष्ट करना है, अपने अष्ट गुणों के साम्राज्य को, संपदा को प्रकट करना है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य,
क्षायिक समकित अटल अवगाना अमूर्ता गुरु लघु, इन अष्ट गुण संपदा को मुझे प्रकट करना है। बस मेरी एक यही भावना है मेरे मन में, किसी प्रकार की ना तो इस लोक की और ना परलोक की, ऐहिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार के काम भोगों की किसी प्रकार की कोई अभिलाषा अभिलाषा नहीं है। कितना प्रश्नों के द्वारा, प्रश्नों के माध्यम से अब जान चुके, जब ब्रह्म वेशधारी इंद्र महाराज, शक्रेंद्र महाराज, उन्हें लगा कि वाकई भाई नमिराज ऋषि का वैराग्य तो सच्चा है, ये अब भीतर से परिवर्तित हो चुके हैं, इनकी चित्त की धारा का रूपांतरण हो चुका है। अब इनके अंदर संसार नहीं रहा है, ये अब संसार में रहकर भी निर्लिप्त हो गए हैं, ये कमलवत हो चुके हैं। और ऐसा जान करके अब शक्रेंद्र महाराज अपने वास्तविक स्वरूप में आने वाले हैं, और वास्तविक स्वरूप में आकर के नमिराज ऋषि का क्या गुणगान गाएंगे, क्या आह्लाद भाव से उनके गदगद हो रहे हैं। शक्रेंद्र महाराज गदगद हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है मेरा आना सार्थक हो गया, इतना सुंदर संवाद हो गया, और मुझे कितना ज्ञानवर्धक, त्यागवर्धक, वैराग्य वासित भावनाओं से भावित हो गया मैं, और बहुत रोमांचित हो रहे हैं, बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं, और अपना वास्तविक स्वरूप में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अब अंतिम चरण है इस 9वें अध्ययन का, अंतिम कुछ गाथाएं शेष है, 5-7 गाथाएं हैं। ये जब हम श्रवण करेंगे तो पता चलेगा किस प्रकार उनका वर्धापन करेंगे, किस प्रकार उनका गुण कीर्तन करेंगे, किस प्रकार उनके प्रति अहोभाव व्यक्त करेंगे, कृतज्ञता परिव्याप्त करेंगे, और किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति करेंगे अपने भावों की। अब बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, क्योंकि परीक्षक दुगना प्रसन्न हो जाता है जब जिसकी परीक्षा ली जाती है वो परीक्षा में सफल हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा लेने वाले को कितना आनंद आता है, और कितना उसके भीतर एक कहीं ना कहीं ये भी भाव आता है, देखो मैं तो परीक्षा लेने आया था और ये तो इतने हर परीक्षा में खरे उतरे, ये विजयी हुए। तो कहीं ना कहीं वह अपनी क्षमा याचना भी करता है, अपने भीतर कहीं ना कहीं आत्मग्लानि का भी अनुभव करने लग जाता है, और उसके अंदर एक हर्ष का पारावार नहीं रहता, हर्ष का एक अतिरेक, हर्ष से आह्लादित होकर के प्रहलाद भाव से भरा हुआ, प्रमोद भाव से भरा हुआ, गुणों का अनुमोदन करता हुआ, गुणों का अनुमोदन करता हुआ अपने भी अनंत कर्मों की निर्जरा कर लेता है। ऐसा शक्रेंद्र महाराज अब अपने वास्तविक स्वरूप में आएंगे, और उसके बाद वे किस प्रकार से नमिराज ऋषि के गुणों का गान करेंगे, वर्धापन करेंगे, ये सब सुनने से पता चलेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ वर्षावास चल रहा है। आप और हम अपने जीवन के अंदर अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करें, अपने भीतर समर्पण भाव को विकसित करें, और मोक्ष मार्ग की ओर एक एक कदम बढ़ाते चले जाएं। हम सच्चे अर्थों में संवेगी हो, निर्वेदी हो, अनुकंपावान हो, आस्थावान हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।